अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन के आगाज में आपको ये खबर दें कि ऑपोजिशन जमातें इस्लामाबाद में धरना देने से पीछे हट गईं। पीडीएम ने 23 मार्च को इस्लामाबाद की जानिब मार्च करने पर गौर किया। पीडीएम इजलास में फजलुर रहमान ने कहा, असेंबलियों से इस्तीफे देकर अवाम के साथ खड़े होना चाहिए। अपडेट्स हासिल कर लेते हैं समा के नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल से। जुल्करनैन, इजलास में मजीद क्या कुछ हुआ, क्या मालूमात सामने आ रही हैं? देखिए, पीडीएम का सरबराही इजलास मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत इस वक्त इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरीट में जारी है। जो मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा है नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और इसहाक डार, वो वीडियो लिंक के जरिए शरीक हैं, जबकि महमूद खान अचकजई, मौलाना फजल रहमान और दीगर जो अफराद हैं वो यहाँ इस्लामाबाद में मौजूद हैं। जो अहम बात इसमें ये सामने आई है कि 23 मार्च की तारीख के ऊपर लॉन्ग मार्च करने की इस्लामाबाद की जानिब एक तजवीज़ ज़ेर गौर है। तम अभी हतमी नहीं हुई, लेकिन इसके ऊपर गौर तवील काफ़ी देर से जारी है कि 23 मार्च को इस्लामाबाद की तरफ आया जाए। बात जब धरना देने चाहिए, उसके ऊपर मुस्लिम लीग नून और दीगर जो जमातें हैं वो पीछे हट गई। उनका ये मौक़िफ़ था कि धरना देने के बजाय अगर एक दिन का हम भरपूर किस्म का एहतजाज करें, भरपूर शो यहाँ पर इस्लामाबाद में मुनक़िद किया जाए जिससे हुकूमत काउंटर प्रेशर किया जा सकता है, उसके ऊपर ज़्यादा वोट आए हैं धरना देने के बजाय। मौलाना फजल रहमान का सख्त मौक़िफ़ इजलास में सामने और वो बाज़िद हैं कि तमाम लोग जो लॉन्ग मार्च करके यहाँ पर आएँ तो उसके बाद असम्बलियों से इस्तीफ़ा दे दिए जाएँ और असम्बलियों से इस्तीफ़ा दे के अवाम के साथ खड़ा हुआ जाए। तहम जो शहबाज शरीफ हैं मुस्लिम लीग नून के सदर, उन जो अपोजिशन लीडर भी हैं कौमी असम्बली में, उनकी जानिब से कहा गया अपोजिशन इस अंदाज में फैसला करना दुरुस्त नहीं होगा। मुतफ़िका तौर पर तमाम जमातें जब फैसला करेंगी इस्तीफ़ों का, उसी वजह से मुतफ़िका ये फैसला ना चाहिए, बजाय इसके कि तकसीम का तासुर जाए। और मौलाना फजल रहमान ने इसके जवाब में ये बोला कि अगर हम आज यहाँ से फैसला करके नहीं उठते तो फिर सारे इजलासों करे, सारी जो तहरीक हम शुरू कर रहे हैं हुकूमत के खिलाफ जो 2 साल से जारी है, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर हमने इस्तीफ़े दे के अवाम में नहीं जाना। तो इजलास अभी जारी है, इस्तीफों और लॉन्ग मार्च के दोनों नुकात के ऊपर गौर खोज इस वक्त जारी है और गुमगू की कैफियत भी अब बरकरार है। अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया जुल्करनैन। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से अस्करी क़यादत की अहम मुलाकात, मुल्क की सलामती और सिक्योरिटी पर तफसीली मुशावरत की गई। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होने वाली मुलाकात में अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल का जायजा लिया गया, जबकि पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान को दी गई इमदाद पर ब्रीफिंग दी गई। अफगान पॉलिसी के तनाजुर में मुफाहमती अमल जारी रखने पर भी तबादला ख्याल हुआ। शुरका को पाक अफगान सरहद की सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग दी गई। और वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि सियालकोट वाक़े ने हमारा सर शर्म से झुका दिया। वाक़े में मुलव्वस अफराद किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, करार वाकई सज़ा यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक इजलास हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान को सानिया सियालकोट से मुतालिक इब्तदाई रिपोर्ट पेश की गई। इजलास में वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला पंजाब शरीक हुए। श्रीलंकन मैनेजर की जान बचाने की कोशिश इंसानियत के नाते की थी, उस दिन क्या हुआ था? फैक्ट्री के प्रोडक्शन मैनेजर मलिक अदनान ने समा से गुफ्तगू में सब बता दिया। तमग़ा शुजात देने के ऐलान पर वज़ीर आज़म इमरान खान का शुक्रिया भी अदा किया। तो कोशिश की है इंसानियत को बचाने के लिए, तो वो हमारी कोशिश हर इंसान को करनी चाहिए जो वो करता है। तो मैंने तो अपनी जान से ज़्यादा कोशिश की थी, अपनी जान की बाजी लगा दी थी कि मेरे मुल्क का इमेज जो है ना वो ख़राब ना हो। बाकी जो अल्लाह को मंजूर था वही फिर होना। ये वाक़या कैसे रूनुमा हुआ, मुख्तसर बता। ये वाक़या हम मीटिंग कर रहे थे तो अचानक मुझे कॉल आई है कि सर परिंदा साहब ने नीचे किसी को डांटा है, तो लोग परिंदा साहब की ऑफिस की तरफ दौड़ रहे हैं। फिर हम आगे सीढ़ियों पे खड़े हो गए हैं, फिर 3-4 लोग थे, हम वो लोग ज़्यादा थे, फिर हमको वो धक्के दे के साइड पे करके चले गए हैं। फिर उन्होंने इतनी देर में परिंदा साहब ऑफिस से निकल के छत की तरफ जा रहे थे जहाँ पे सोलर पैनल लगे हुए हैं। फिर जाकर उन्होंने उधर घेर लिया, फिर उधर मारना शुरू किया। इतनी देर में मैं पहुँच गया ऊपर। फिर हमने कोशिश की है उनके ऊपर लेट कर उनको बचाने की, हर तरह की कोशिश की है, लेकिन वो अल्लाह को शायद इस तरह मंजूर। वज़ीर आज़म ने भी आपकी बहादुरी और जुर्रत को देखते हुए तगमा शुजात का जो है वो ऐलान किया, क्या कहेंगे आप? मैं शुक्रिया अदा करता हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान मिस्टर इमरान खान साहब का, जिन्होंने मेरी मतलब इस रवैये को एक एज ए पॉजिटिव पूरी दुनिया के सामने पेश किया और मुझे तगमे से नवाजा। मैं उसके लिए उनका इंतहाई शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा मैसेज ये है कि इस तरह की जो इश्तियाल अंगेज़ी है, अगर कोई मतलब किसी ने जुर्म किया तो उसके लिए मुल्क पाकिस्तान का कानून मौजूद है। सानिया सियालकोट की तहकीकात के दौरान पुलिस ने मोबाइल कॉल डेटा और CCTV वीडियो की मदद से मजीद 7 मरकजी मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्ज़िमान की तादाद 131 हो गई। 26 मुल्ज़िमान का इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने रिमांड मंजूर कर लिया। दूसरी जानिब श्रीलंकन मैनेजर की मैयत श्रीलंका रवाना कर दी गई। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं जहांगीर खान।
श्रीलंकन मैनेजर के कत्ल की तफ्तीश, इश्तियाल फैलाने और तशद्दुद में मुलव्विस मजीद 7 अहम किरदार गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस की तफ्तीशी टीम ने कार्रवाई मोबाइल कॉल्स रिकॉर्ड और क्लोज सर्किट फुटेजेस की मदद से की। गिरफ्तार होने वाले 7 मुलजिमान श्रीलंकन मैनेजर पर हमले की मंसूबाबंदी और इश्तियाल फैलाने में मुलव्विस हैं। पुलिस हुक्काम के मुताबिक अब तक वाकया में मुलव्विस 131 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें से 26 का मरकजी किरदार सामने आया है। सियालकोट वाकये के 26 मुलजिमान का इंसदादे दहशतगर्दी अदालत गुजरांवाला ने 15 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। जहांगीर खान, समा, लाहौर। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं कि सियालकोट में जो कुछ भी हुआ वो इंतहाई अफसोसनाक है। 2 दिन से डिप्रेशन का शिकार हूँ। हम भारत पर इल्ज़ाम लगाते थे कि वहाँ मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। अगर दहशतगर्दी को ना रोका तो मुल्क में बड़े मसाइल होंगे। मैं 2 दिन से डिप्रेशन में हूँ कि हम इंडिया पे इल्ज़ाम लगाते थे कि इंडिया में मुसलमानों के साथ नारवा सलूक हो रहा है, और जो कुछ सियालकोट में हुआ, इससे पहले भी सियालकोट में 2 लड़कों के साथ हुआ, ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। और इसकी जितनी मजम्मत की जाए, अगर कानून पर अमल दरामद नहीं होगा और अगर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पक्का हाथ नहीं डाला जाएगा तो फिर इस मुल्क के बड़े मसाइल हैं। मुल्क में किसी को मजहबी इंतहा पसंदी और इंसानी जानों से खेलने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का 2 टोक पैगाम, कहा वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ समेत तमाम क़यादत एक पेज पर है। किसी के अकीदे को बिल्कुल नहीं छेड़ा जाएगा। मुल्क में लाकानूनियत के खात्मे के लिए तेज़ तर ट्रायल और फैसले ज़रूरी हैं। मुल्क की सूरत हाल, खास तौर पर जो कुछ सियालकोट में हुआ, वज़ीर आज़म साहब और तमाम ज़िम्मेदारान लोग, जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, DGMO, DGI भी, सब लोगों ने इस बात का इयादा किया है कि पाकिस्तान में किसी को भी मजहबी इंतहा पसंदी की और इंसानी जानों से खेलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान में किसी के अकीदे को छोड़ने के लिए कहा जाएगा, ना किसी के अकीदे को छेड़ा जाएगा। ट्रायल जल्दी मुकम्मल होने चाहिए। अगर हमने इजाज़त दी कि लंबे ट्रायल हों और लोग जो हैं वो बच निकलें, अनफॉर्चुनेटली ऐसे हालात हो गए, सेशन कोर्टों में लोग जजों को मार रहे हैं। पाकिस्तान में लाकानूनियत को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि इन फास्ट फैसले हों और तेज़ी से उस पर अमल दरामद हो। इस माह की 14 तारीख को अपनी 1 साल की कारकर्दगी जो है कौम के सामने रखेंगे, अपने तमाम अदारों की भी रखेंगे, और इंशाअल्लाह ताला इमरान खान की क़यादत में इस मुल्क में ग्रीन पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। लाहौर का उनका लेनिनग्राड था, वहाँ पे उनको सिर्फ 10% वोट मिले हैं नून को। 100% में से 83% लोगों ने वोट नहीं डाला। सो ये बहुत ही सोचने की बात है। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती के इजलास का अपोजिशन ने तो बायकॉट किया ही, कई वुज़रा भी गायब रहे। स्पीकर कोरम पूरा होने पर ही खुश दिखाई दिए। मुशीर कौमी सलामती मुईद यूसुफ की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के मुसव्विदे पर ब्रीफिंग से हुकूमती अरकान तो मुतमईन थे, लेकिन इत्तेहादियों ने तंज के तीर बरसाए। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्बास शब्बीर। मुल्क की तारीख में पहली बार नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का मुसव्विदा तैयार हो गया। मुशीर कौमी सलामती मुईद यूसुफ ने स्पीकर असद कैसर की जेर सदारत पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती के इजलास में ब्रीफिंग भी दे दी। अपोजिशन ने बाईकाट कर रखा था तो कई अहम वुज़रा भी मौजूद न थे, लेकिन स्पीकर को सबसे ज्यादा इत्मीनान शायद कोरम पूरा होने का ही था। आज अपोजिशन के बगैर कौमी सलामती कमेटी की ब्रीफिंग, देखो कोरम पूरा था। कैसे था, गुजरा तो खुद गैर हाजिर थे, काफी आई हुई थी ना बाहर, मतलब जो कोरम पूरा था। क्या कर रहे हो, कोरम पूरा था ना जी। ब्रीफिंग में बताया गया कि पॉलिसी में मुआशी, ग़िज़ाई, दिफाई, आबी सिक्योरिटी समेत कई अहम उमूर शामिल। अमल दरामद में 9 वजारतों का कलीदी किरदार होगा, लेकिन इत्तेहादियों के मुताबिक तो ब्रीफिंग में कुछ और ही बताया गया। रात सोने से पहले दरवाजे की कुंडी लगा लें, खाने पीने की चीज़ों को ढक के रखें, बिजली की चीज़ों को हाथ मत लगाएं और दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। इजलास के दौरान वजीर इंसानी हुकूक शीरी मजारी और अनवारुल हक काकड़ में जबरी गुमशुदगियों के मामले पर झड़प भी हो गई। स्पीकर ने मुदाखलत करके अनवारुल हक को चुप करवाया। हसास सवालात के जवाबात देने से खुद मुईद यूसुफ भी कतराते रहे। बुलेटिन में आगे जानिए, जराइम का जिन बेकाबू। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क के सबसे बड़े कामयाब जवान स्पोर्ट्स ड्राइव का इफ्तिताह कर दिया। इस्लामाबाद में एथलीट से खिताब में कहा, खेलों से आप मुकाबला करना सीखते हैं। जो इंसान हारने के बाद अपनी गलतियों से सीखे वो पहले से बेहतर इंसान बन जाता है। वज़ीर आज़म ने मुल्क के हर ज़िले में, हर यूनियन काउंसिल में खेलों के मैदान बनाने का ऐलान भी किया।
पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल की स्पोर्ट्स में पूरी तरह शिरकत करे। उसके लिए ये टैलेंट हंट एक तरीका, ज्यादा ग्राउंडें बनाना दूसरा तरीका, और तीसरा सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस बना के हमारा टैलेंट पॉलिश होके और इंटरनेशनल लेवल पे मुकाबला कर सके। माफिया बैठे हुए थे स्पोर्ट्स बॉडीज में, उसको खत्म करने के लिए नई स्पोर्ट्स पॉलिसी लेके आए हैं। कोशिश करनी है कि सारे पाकिस्तान में खेलों की ग्राउंडों का जाल बिछ जाए। पाकिस्तान के नौजवानों, आपको 3 पैगाम है। हारने से दिल बर्दाश्ता नहीं होते। जो सबसे बड़ी सिफ्त इंसान में है वो मुश्किल वक्त से घबराता नहीं है। आप हारते तब हैं जब हाथ खड़े कर देते हैं। जब तक आप हार से सीखते हैं, गलतियों का जायजा लेते हैं, फिर मेहनत करते हैं, और फिर जब आप खड़े होते हैं पहले से ज्यादा बेहतर हो जाते हैं। जब आप जीतते हैं तो आपके पैर जमीन पे रहते हैं। आपको पता होता है कि आज मैं जीता हूं, लेकिन आगे मैं हार भी सकता हूं। अब ये खबर कि फ्लाई दुबई ने स्कर्दू के परवाजें चलाने की दरखास्त जमा करवा दी है। बात करेंगे, सैयद रिजवान आलम हमारे साथ हैं। रिजवान, बताइए क्या डिटेल है इसकी? जी देखिए, पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कुछ अर्से कबल जो है एक सियाहत के फरोग के लिए पॉलिसी बनाई थी। उसके तहत नए एयरपोर्ट जो है वो उनकी तामीर किए जा रहे थे, नई डेस्टिनेशन तलाश की जाती थी, मजीद एयरलाइंस को पाकिस्तान लाने के लिए जो है वो इक़दाम किए जा रहे थे। अब उसके नतीजे जाहिर होना शुरू हो गए हैं। हमने देखा है कि आज जो है वो फ्लाई दुबई ने जो है वो एक दरख्वास्त जमा करा दी है स्कर्दू एयरपोर्ट के लिए कि वो वहां से परवाजें शुरू करना चाहती है। स्कर्दू एयरपोर्ट को हाल ही में जो है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है, और फ्लाई दुबई के बाद अब इम्कान है कि दीगर एयरलाइंस भी जो है वहां से जो है अपनी परवाजें शुरू करेंगी। सिर्फ पाकिस्तान की सिविल एविएशन अथॉरिटी के साथ और दुबई की सिविल एविएशन अथॉरिटी के साथ बाकायदा माहिदे के बाद फ्लाई दुबई जो है वो स्कर्दू के लिए अपने ऑपरेशन का आगाज कर देगी। जी रिजवान, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। एक और मुस्बत खबर, पाकिस्तान में टीवी मैन्युफैक्चरिंग की सनत में बड़ी पेशरफ। पाकिस्तानी कंपनी ने सैमसंग के साथ टीवी सेट बनाने का आगाज कर दिया। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे शकील अहमद से। शकील, बताइएगा। ये सैमसंग की जानिब से एक बड़ा कदम है। मकामी कंपनी के साथ मिलकर ये वेंचर लॉन्च किया गया है। 50,000 टीवी सेट्स कराची में इब्तदाई तौर पर बनाने का आगाज कर दिया गया है, और मुशीर तजारत का ये कहना है कि अगले 2 बरसों में टीवी सेट्स की जो पैदावार है वो 1 लाख तक पहुंच जाएगी। और क्योंकि ये वजारत तजारत की जो मेक इन पाकिस्तान पॉलिसी है उसका नतीजा है, क्योंकि हुकूमत प्रमोट कर रही है इस तरह के प्रोजेक्ट्स को, तो सैमसंग ने मकामी जो कंपनी है उसके साथ मिलकर ये मंसूबा जो है इसका आगाज किया, और इसमें पैदावार भी बढ़ेगी, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। R&R इंडस्ट्रीज है मकामी कंपनी जिसके साथ मिलकर ये टीवी सेट्स तैयार करने का प्लान लगा गया है कराची में। जी, अपडेट्स के लिए शुक्रिया शकील। आगे बढ़ते हैं। लाहौर की मकामी अदालत से 11 जेर हिरासत मुल्जिमान पुलिस की मौजूदगी में फरार हो गए। 3 कैंप जेल जबकि 8 कोट लखपत जेल के कैदी थे। बाद में भारी नफरी ने मौके पर पहुंचकर सर्च ऑपरेशन किया तो सिर्फ 2 मुल्जिमान ही हाथ में आ पाए। अरशद अली रिपोर्ट करेंगे। मुख्तलिफ मुकदमात के कैदी बख्शी खाने से फरार। मुल्जिमों ने दरवाजा तोड़ा, पथराव किया और भाग खड़े हुए। फरार होने वालों के खिलाफ चोरी, डकैती और लड़ाई झगड़े के मुकदमात दर्ज थे। उन्हें अदालत में पेशी के लिए लाया गया था। बख्शी खाने में हंगामा राय हुई तो वो मौका देखकर फरार हो गए। हम अपनी एक इंटरनल इंक्वायरी भी कर रहे हैं कि हमारे पुलिस अफसरान जिन्होंने इसमें कोई गफलत का मुजाहरा किया है तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाए, डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जाए, और जिन कैदियों में से लोगों ने ये शरारत की है उनके खिलाफ हम FIR भी दर्ज करेंगे और लीगल प्रोसीडिंग भी करेंगे। वुकला ने वाक़े को पुलिस की नाअहली करार दिया है। ये तो सारे मोबाइल लगा कर तो अपनी फिल्में देख रहे होते हैं, कोई टेलीफोन कर रहे होते हैं, सारा उस दरियान में लगे होते हैं। अदरवाइज कैसे ये मुमकिन है कि अंदर हवाला से निकलें और बाहर भी पुलिस खड़ी है और ये गेट भी आगे लगे हुए हैं। इस तरह तो ये बहुत ही फेल हो रहा है पुलिस के पार्ट पे। वज़ीर आला पंजाब ने मामले का नोटिस लेकर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी है। कैमरामैन खावर महमूद और साथी रिपोर्टर रियाज अहमद के साथ अरशद अली, समा, लाहौर। पुलिस के वसाइल बढ़े लेकिन उसके बावजूद लाहौर में जराइम का ग्राफ नीचे ना गिरा। 84 थानों के शहर में एक थाना ऐसा भी है जहां संगीन जराइम की वारदातें 7 इजला से भी ज्यादा हैं। ये थाना कौन सा है और 70% जराइम का गढ़ कौन से पुलिस स्टेशन से, ये जानते हैं जहांगीर खान की इस खुसूसी रिपोर्ट में।
1 करोड़ से ज्यादा आबादी के तेजी से फैलते हुए शहर का दाखिली दरवाजा, दिन भर चहल पहल लेकिन मकीन खौफ के साए में जिंदगी गुजारने पे मजबूर हैं। संगीन जराइम के एतबार से टॉप 10 थानों की फहरिस्त में नंबर 1 पे है शाहदरा, जो शहर भर के जराइम पेशा अफराद की आमाज गाह बन चुका है। एक दुकान में डकैती हो रही थी तो एक बंदा वहीं आसपास से गुजारा था, उसने इस भलाई के लिए उनको जो है ना भगाने की कोशिश किया तो उन्होंने उल्टा फायर कर दिया, उसके बेचारा वो सीधे दिमाग में गोली लगी और वो वहीं ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई है। डकैती, राहजनी, कत्ल और दीगर संगीन जराइम के साथ साथ रूपोश रहने वाले उजरती कातिल इसी इलाके से ऑपरेट करते हैं। रवां साल 10 माह में 5600 से ज्यादा मुकदमात सिर्फ थाना शाहदरा में दर्ज हुए, जो पंजाब के 7 अजला में दर्ज होने वाले केसेस से ज्यादा हैं। ट्रेडिशनली शाहदरा का क्राइम जो है वो टॉप पे रहा है लाहौर के तमाम थानों में, और अभी भी शाहदरे का क्राइम मेरे सिटी डिवीजन में सबसे ज़्यादा है, और इसके लिए हमने एक मजबूत पेट्रोलिंग प्लान तश्कील दिया है। हमने नए जो है वो नाके लगाए हैं, और उसके अलावा जो अपने चौकी सगियाँ, चौकी बेगम कोट है, इसको स्ट्रेंथन किया है। शहर के 70% जराइम जिन 35 थानों में होते हैं, इनमें से टॉप 5 में शाहदरा के बाद चूंग, नवाब टाउन, निकर कॉलोनी और इकबाल टाउन के नाम आते हैं, जहां खुदा जाने कब कौन किसकी जान ले ले या किसी को लूट लिया जाए। स्पेसिफिक क्राइम पॉकेट्स आइडेंटिफाई करके वहाँ पे हम स्पेशल टीम्स को टास्किंग कर रहे हैं, और इसमें हमने डॉल्फिन और PRU जो है उसको भी थाने के साथ ऑगमेंट करने के लिए भेजा है, ताकि अगर हम स्पेसिफिक क्राइम पॉकेट्स को एड्रेस करते हैं, वहाँ पे एक स्पेसिफिक क्राइम जो हो रहा है उसको एड्रेस करते हैं, तो इस पर इंशाल्लाह ताला हम क्राइम में बहुत ज़्यादा डेंट डालने में कामयाब हो जाएंगे। हुक्काम ने शहर में बढ़ते हुए जराइम और बेलगाम क्रिमिनल्स को नकेल डालने के लिए ज़मीनी हुदूद को तकसीम करके नए थानों के क़याम की तजवीज़ दी है। अब देखना यह है कि नया तजुर्बा शहरियों को अमन दे पाएगा या महज कुछ SHOs को नवाजने का सबब बनेगा। कैमरामैन इशफाक अब्बासी के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। ब्रेकिंग न्यूज आपको दे, PDM में फिर लड़ाई हो गई है। PDM का सरबराही इजलास और इससे मुतालिक ये खबरें सामने आ रही हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने PDM की सरबराही छोड़ने की धमकी दे दी है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं इस्तीफे नहीं देने तो मेरी सरबराही का कोई फायदा नहीं, इस्तीफों पर इत्तेफाक है तो देने में ताखीर क्यों की जा रही है। जरा इससे मुतालिक ये भी बता रहे हैं कि मौलाना ने कहा हुकूमत को घर भेजने में संजीदा नहीं तो गपशप का फायदा नहीं, ऐसे ही चलना है तो किसी और को सरबराह बना लें। बड़ी पेशरफ, बड़ी खबर, मौलाना फजलुर रहमान की PDM की सरबराही छोड़ने की धमकी सामने आई है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि इस्तीफे नहीं देने तो मेरी सरबराही का कोई फायदा नहीं। ये सवाल भी उठाया गया मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से कि इस्तीफों पर इत्तफाक है तो ताखीर क्यों की जा रही है, हुकूमत को घर भेजने में संजीदा नहीं तो गपशप का फायदा नहीं। बात कर लेते हैं, जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ हैं। जुल्करनैन, बची खुची जो PDM है उसमें एक बार फिर लड़ाई की खबरें और ऐसे में मौलाना की धमकी। देखिए क्योंकि मैंने पहले भी जैसे आपको बताया था कि मौलाना ने बड़ा सख्त मौका इख्तियार किया हुआ है। अब मजीद जो जुमले हम तक पहुंचे मौलाना फजल रहमान के, मौलाना फजल रहमान ने PDM की सरबराही छोड़ने की एक तरह से धमकी दे दी और कहा है कि अगर इस्तीफे नहीं देने तो फिर उनकी सरबराही का क्या फ़ायदा। अगर हुकूमत को घर भेजने में संजीदा नहीं है तो फिर किसी और को सरबराह बना लें। फिर मौलाना फजल रहमान का कहना था मेरी सरबराही का क्या फ़ायदा है। उन्होंने कहा कि अगर तमाम जमातें कहती हैं कि शुरू से जो मौक़िफ़ है कि असम्बली से मुस्ताफ़ी हो जाएंगे और इसके ऊपर रसूली इत्तेफाक भी तमाम जमातों का है, तो फिर इस्तीफा देने में ताखीर क्यों की जा रही है। उनका ये कहना था कि बार बार हम हुकूमत को वक्त दे रहे हैं जिससे ये तासुर ये फैल रहा है कि हम शायद हुकूमत की सहूलतकारी कर रहे हैं। अब ऐसा तासुर ख़त्म करने का टाइम आ चुका है और वक्त आ गया है कि तमाम लोग इस्तीफा दें। और हमारे ज़राए ये बताते हैं मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं नवाज शरीफ, उन्होंने भी इस हवाले से मौलाना फजल रहमान की तायद की है कि बात मौलाना साहब की बिल्कुल ठीक है। जब वक्त आएगा, अब वक्त तकरीबन फाइनल स्टेज के ऊपर पहुँच चुका है, इस मौका ये वाकई ऐसा टाइम है जिस पर इस्तीफे देने चाहिए। तमाम दीगर जमातों की तरफ से अभी रद्द अमल नहीं आया। महमूद खान चकजई जो काफ़ी वोकल होते हैं हर इजलास के अंदर, इस पर वो मुकम्मल खामोश बैठे हैं। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं आज सिर्फ सुनने के लिए आया हूँ, आज मैं बोलूँगा नहीं। तो मौलाना फजल रहमान की जो धमकी है उससे काफ़ी इसके बाद अंदर हालात जो इजलास के हैं और जो माहौल है उसमें तब्दीली आई है। तो कभी इम्कान है कि बिल्कुल जुल्करनैन, जो तस्वीर आप पेश कर रहे हैं काफ़ी ख़राब वो दिखाई दे रही है। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह कि आपने बताया कि मुस्लिम लीग नून के कायद ने भी तायद की है इस मामले पर, जो मुस्लिम लीग की क़यादत वहाँ पर मौजूद थी इजलास में, उनका क्या मौक़िफ़ था, वो कुछ सामने आया?
देखिए शहबाज शरीफ का जैसे मैं पहले भी बता चुका था, जब मौलाना फजल रहमान ने इस्तीफ़ों की बात की तो उनका ये कहना था कि इत्तेफाक राय से फैसला होना चाहिए। तो मौलाना फजल रहमान का बड़ा सख्त मौक़िफ़ था। उन्होंने कहा कि अगर इसी तरह चलना है, हुकूमत को घर भेजने में संजीदगी नहीं दिखानी, तो फिर किसी और को सरबराह बना लें, फिर उनकी सरबराही का फैसला ये फ़ायदा नहीं है। उन्होंने कहा कि जब उनको सरबराह बनाया गया था और ये असूली इत्तेफाक था इस्तीफ़ों के ऊपर, तब जब नवाज शरीफ ने तायद की, उसके बाद फिर महमूद खान चकज़ई की बारी आई। महमूद खान चकज़ई ने कहा कि मैं सिर्फ सुनने के लिए आया हूँ, अभी बाकी मुस्लिम लीग नून समेत दीगर जो जमातें हैं उसके ऊपर अपना रद्द अमल देंगी। ये फौरी तौर पर जो अपडेट हमारे पास पहुंची थी वो यही है कि मौलाना फजल रहमान का कहना है अगर संजीदगी नहीं दिखानी, हुकूमत को घर भेजने में, इस्तीफे नहीं देने, तो फिर उनकी जगह किसी और को पीडीएम का सरबराह बना दिया जाए। जुल्करनैन, आपको याद होगा पीपल्स पार्टी भी माजी में मौक़िफ़ दे चुकी है कि इस्तीफे आखिरी ऑप्शन होना चाहिए, एटम बम के तौर पर इस्तेमाल होने चाहिए। क्या बाकी जमातों का भी यही मौक़िफ़ है? क्या ऐसा लग रहा है? देखिए, क्योंकि मेन जो स्टेक होल्डर है पार्लियामेंट के अंदर वो मुस्लिम लीग नून है। पीपल्स पार्टी पहले ही पीडीएम से आउट हो चुकी है। एएनपी के कुछ पार्लियामान में सेनेटर कौमी असम्बली में अरकान थे, सूबाई असम्बली में अरकान थे, वो भी आउट हो चुके हैं। जो एमएमए है, इसमें मौलाना फजल रहमान की जमात है, उनके कुछ लोग असम्बली के अंदर हैं, लेकिन ज़्यादा जो मेजॉरिटी है, जो अपोजिशन लीडर भी हैं, वो मुस्लिम लीग नून से हैं, सेनेट के अंदर भी और ज़्यादा जो इसके कौमी असम्बली के अंदर भी। तो मेन स्टेक होल्डर पीडीएम के अंदर इस वक्त मुस्लिम लीग नून है। असल फैसला उसका होगा कि वो किस तरफ जाती है। अगर वो भी इस्तीफे देने के ऊपर अपना वजन मौलाना फजल रहमान के पलड़े में डाल देती है तो फिर इत्तेफाक राय हो जाएगा। तो हम हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि जब मौलाना फजल रहमान ने ये इस्तीफे वाली बात की और कहा कि फिर सरबराह किसी और को चुन लिया जाए, तो उसके बाद फौरी तौर पर जो इजलास का माहौल है वो चेंज हुआ। मुस्लिम लीग नून के जो कायद है नवाज शरीफ, उन्होंने तायद की मौलाना फजल रहमान की और कहा कि नहीं मौलाना साहब, आपने अब तक बड़े अच्छे अंदाज में तहरीक को लेकर चले हैं, तो हम भी मैं आपके मौक़िफ़ से इत्तेफाक करता हूँ कि संजीदगी से हुकूमत को घर भेजने के ऊपर गौर करना चाहिए और अब वक्त आ चुका है कि इनको घर भेजा जाए और अवाम के साथ जाके खड़ा हुआ जाए। ताम अब हतमी फैसला इस लॉन्ग मार्च के हवाले से और इस्तीफों के हवाले से क्या होता है वो कुछ देर तक बिल्कुल पता हतमी चलेगा। फैसला होना अभी बाकी है। लेकिन जुल्करनैन, जिस तरह आप इलेबोरेट कर रहे हैं उससे ये साफ जाहिर है कि नून लीग में बयानिए का जो इख्तलाफ है एक बार फिर से खुलकर सामने आता दिखाई दे रहा है। तो पीडीएम में एक बार फिर से लड़ाई हो चुकी है और बड़ी पेशरफ्त यह है कि मौलाना फजल रहमान की पीडीएम की सरबराही छोड़ने की धमकी सामने आई है। मौलाना फजल रहमान ने यह सवाल उठाया कि इस्तीफों पर इत्तफाक है तो ताखीर क्यों की जा रही है, हुकूमत को घर भेजने में संजीदा नहीं तो गपशप का फायदा नहीं। मौलाना फजल रहमान का यह मौक़िफ़ भी सामने आया। इसी पर अपडेट कर रहे थे जुल्करनैन इकबाल, आपका शुक्रिया। चाचा, इन जमातों के जो लोग मुंतखब हुए हैं वो हल्फ नहीं उठाएंगे। हल्फ उठाता हूँ बहैसियत रुकन कौमी असम्बली। सामने का अरमान दिल में ही फूटा, इनको मोहलत दे रहे हैं। ओ रब्बा कब आएगा, अगस्त के महीने में कब आएगा, बता तो दिया है तेरा मौका, जनवरी के आखिर में या फरवरी के अवाइल में तेरा मौका। ऑपोजिशन को अपना चेयरमैन सेनेट का कैंडिडेट ले आना चाहता है। जरूर इन्वेस्टिगेट करेंगे कि ये कैसे हुआ। इस हुकूमत को चलता करके दिखाएंगे। 2 दिन की मोहलत है आपके पास, अब इस हुकूमत को जाना ही जाना है। 31 दिसंबर तक अपने इस्तीफे पार्टी कायदीन के पास जमा करा दें। सुबह सुबह ना ढल जाए मौका। लॉन्ग मार्च, लॉन्ग मार्च, लॉन्ग मार्च। चिराग है ये जल जाएंगे। अदम एतमाद लेकर आए। अदम एतमाद, ये किसका आइडिया था इस्तीफा को लॉन्ग मार्च से नफी करे? क्या था बे? पीडीएम में लड़ाई हो गई है। लॉन्ग मार्च मुलतवी तस्वर किया जाए। कौन है बे? हम आपका मुकाबला चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन में भी करेंगे। मिस्टर सादिक संजरानी हैज रिसीव्ड 48 वोट। बाप से वोट ले लिए? किसके बाद? मेरे मोहतरम दोस्तों, हम इस्लामाबाद तक जाएंगे। एक जानिब लड़ाई तो दूसरी जानिब जाती उम्रा में खूब रौनकें लगी हैं। भांजे का वलीमा करीब है। मामू ने अपनी खूबसूरत आवाज़ का जादू जगाया। हमजा शहबाज ने सुर लगाए तो मरियम ने भी दाद दी। आपको दिखाते हैं।
कौन कहता है सियासत के सीने में दिल नहीं होता? होता है, धड़कता है और तड़पता भी है, मगर सिर्फ निजी महफिलों में। इसमें दर्द दिल भी है। तुम्हारे प्यार की बातें हमें सोने नहीं देता। इसमें रोमानवियत भी है। हम नहीं जानते मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। सिर्फ हमदा शहबाज नहीं, नवाज शरीफ खुद को मोहम्मद रफी कह चुके हैं। फर्क नहीं है मेरी आवाज में मोहम्मद रफी की आवाज में। शहबाज शरीफ भी अहमद रुश्दी के गीत गाकर दाद समेट चुके हैं। मरियम नवाज के साहबजादे जुनैद सफदर अपनी शादी के मौके पर सुर बिखेर चुके हैं। और तो और बकौल हिना परवेज भट्ट, मरियम नवाज भी अच्छा गा लेती हैं। और सिर्फ यही नहीं, मरियम नवाज ने भी आवाज का जादू जगाया। एक ऐसी भी वीडियो है, आपको दिखाते हैं। यहाँ हम अहम मामले की बात करते हैं। समा ने केएमसी की पार्किंग के मामलात में करप्शन की निशानदेही की थी, जिसमें गैर कानूनी पार्किंग चलाने वाले इकबाल काकड़ का नाम सामने आया, जो सिस्टम का खास ठेकेदार होने के साथ साथ पीपल्स पार्टी का पक्का जियाला निकला। मगर आज समा ने इकबाल काकड़ का सवाल मुर्तजा वहाब से किया। उन्होंने पहचानने से ही इनकार कर दिया। मुर्तजा वहाब ने क्या कहा, आपको दिखाते हैं। नंबर 2, जो आपने बीच व्यू पार्किंग की बात की, ये मैंने भी जी इकबाल काकड़ साहब की आपने बात की, मैं तो नहीं जानता उनको। जो आपने बात कही है मुझे अली हफीज़ साहब ने बताई थी। फौरी तौर पर मैंने इंक्वायरी का ऑर्डर दिया, इंक्वायरी चल रही है। जो रिपोर्ट आएगी मैं आपके साथ शेयर करूंगा और जो कार्रवाई बनती होगी इंशाल्लाह वो कार्रवाई की जाएगी। और इकबाल काकड़ कौन है, इस बारे में मज़ीद जान लेते हैं समा के नुमाइंदे मोहम्मद अली हफीज़ से। अली हफीज़, बताइएगा इकबाल काकड़ के बारे में क्या मालूमात सामने आई हैं? जी बिल्कुल, समा ने जब तहकीकात शुरू करी पार्किंग के हवाले से जो बदनामी और करप्शन हो रही है केएमसी पार्किंग के ठेकों में, तो क्लिफ्टन बीच व्यू पार्किंग का भी रुख किया था। वहां पर जब हमने बात की पार्किंग वसूल करने वाले से, फीस वसूल करने वाले से, तो उसका कहना था इकबाल काकड़ नामी शख्स जो है ये पार्किंग जो है रन कर रहा है। और जब डायरेक्टर से बात की थी, तो डायरेक्टर कहता था कि क्लिफ्टन बीच व्यू पार्किंग का जो है ऑक्शन नहीं हुआ। अब तमाम तर सूरत सामने आ गई है। जो बताया गया है कि पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन का नायब सदर था इकबाल काकड़, जो ठेकेदार है केएमसी का, उसको सियासी बुनियादों पे जो है वो ऑब्लाइज किया जा रहा है। इसके अलावा जो उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि पीपल्स पार्टी की आला क़यादत के साथ, अहम तरीन रहनुमाओं के साथ उसकी पार्टी इजलासों में शिरकत की तस्वीर जो है वो भी मौजूद है। अगर हम बात कर लें कुछ रोज पहले जो है, जो हमने मेयर कराची से बात की थी, तो मुर्तजा वहाब ने जो है उसका नाम लेके कहा था कि ऐसे और किरदार भी हैं। लेकिन आज जब सवाल किया गया जिससे कराची से कि इकबाल काकड़ कौन है, तो उन्होंने पहचानने से इनकार कर दिया है। सबसे अहम बात यह केएमसी के चार्ज पार्किंग जो ठेके हैं उसमें मखसूस ठेकेदारों को किस बुनियाद में नवाजा जा रहा है, उसका बैकग्राउंड क्या है। नायब सदर है पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन के इकबाल काकड़, यही वजह है कि वो ना ऑक्शन में आते हैं खिलाफ कानून, एक तरीके से जराए जो बताते हैं कि बदमाशी के जरिए जो है टेक ओवर कर बैठे हैं केएमसी की पार्किंग साइट पे और खूब दबा के जो है आमदनी वसूल कर रहे हैं। एक तरफ मुर्तजा सिद्दीकी दावे करते हैं कि उन्होंने जो है आमदनी बढ़ानी है केएमसी की, लेकिन इकबाल काकड़ जैसे जो मरकजी किरदार है उन्हें पहचानने से इनकार करते हैं। अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया अली हफीज़। अब ये खबर कि लोकल बॉडीज बिल पर बगैर पढ़े एतराज़ किया जा रहा है। हम बिल पर बात करने और बेहतरी लाने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची से मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि गवर्नर सिंध ने ऑर्डिनेंस पर बयानबाजी की। इस तरह मसले हल नहीं बल्कि ख़राब हो जाते हैं।
देखिए, लोकल बॉडीज़ बिल बगैर पढ़े बगैर समझे हुए अगर कोई इतराज़ करे तो उस पर हम कुछ कह नहीं सकते। अगर सिर्फ इख्तलाफ बरा इख्तलाफ करना है, हम चाह रहे हैं कि आके बात करें और अगर कुछ बेहतरी आ सकती है उसमें बिल्कुल लाने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर ये रास्ता इख्तियार करना है कि हमने इतिहाद बनाने और वो करने, वो भी शौक़ पूरा कर ले। बहुत ही अफसोस की बात है, इसी किस्म का एक ऑर्डिनेंस या एक लॉ पंजाब में बना हुआ है, इसमें कोई मेलाफाइड इंटेंशन नहीं है। तो गवर्नर साहब को ये कहना मुनासिब नहीं था। हाँ, उनको कोई उसमें इतराज़ात थे, उनका आईनी हक है कि वो उन इतराज़ात के साथ भेज सकते हैं, लेकिन बयानबाजी से, मैंने तो कोई बयान नहीं दिया। आप लोगों ने सवाल किया तो इसका जवाब दिया। बयानबाजी से मसले हल नहीं होते, ये मसले ख़राब ही होते हैं और लोगों को और आप तकलीफ में डालते हैं। MK पाकिस्तान ने बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ जेल भरो तहरीक का ऐलान कर दिया। धरनों का भी इशारा दे दिया। साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर ने कहा कि जब तक वज़ीर आला सिंध हमारे साथ मिलकर नया बिल नहीं बनाते, एहतजाज जारी रहेगा। पीपल्स पार्टी उस वक्त होती जब पार्टीशन हो रहा था, तो ये मुखालफत करती पाकिस्तान की। ये पाकिस्तान दुश्मन जमात है, इसके लीडर ने मुल्क तोड़ा था। कराची के साथ दुश्मनी कर रही है, करप्ट ना अहल हुकूमत इस सिंध को तबाह कर रही है। हमारे आबा व अजदाद ने ये पाकिस्तान बनाया था, तो आप CM बन के बैठे हुए हो। अगर हमारे आबा व अजदाद ये नहीं करते तो तुम बनियों की जूतियां पलट रहे होते आज भी। जब तक CM और उसकी टीम हमारे साथ बैठ के नया सिंध लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस नहीं बनाता, हम इसी तरह इस एहतजाज को बुलंद रखेंगे। अब जेल भरो तहरीक करनी पड़ेगी कि धरना देते हैं, फिर अल्लाह मालिक है, गोलियां मारेंगे, ज्यादा दफनाते रहेंगे। जिंदगियां निकल रही। वायरस की नई और खतरनाक तरीन किस्म ओमिक्रॉन का फैलाव रोकने का मिशन तेज। NCOC ने पाकिस्तान आने वाले 6 साल से जायद उम्र के मुसाफिरों के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजमी करार दे दिया। स्पोर्ट्स में पाकिस्तान के अरसलान ऐश का एक और कारनामा, अमेरिका में टेकन 7 का टाइटल जीत लिया। फ्लोरिडा में होने वाले स्पोर्ट्स के इंटरनेशनल टेकन इवेंट CEO 2021 में अरसलान ऐश ने अमेरिका और दीगर ममालिक के खिलाड़ियों को शिकस्त दी और चैंपियन बन गए। टेकन 7 फाइटिंग गेम में यह उनका अमेरिका में मुसलसल दूसरा जबकि मजमूई तौर पर तीसरा टाइटल है। वो जापान में होने वाले स्पोर्ट्स का बड़ा टाइटल जीत चुके हैं। कराची यूनिवर्सिटी शहर की सबसे बड़ी दर्सगाह है, जहां तलबा निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियों में भी पेश रहते हैं। खेल कूद के लिए तलबा को ग्राउंड्स और जिम्नाजियम की सहूलत तो दी गई है, लेकिन उनका हाल क्या है, हुज़ैफा खान की रिपोर्ट में देखते हैं। 40,000 तलबा की जामिया कराची, जहां तलबा और तालबात की जहनी सलाहियतें परवान चढ़ाने के साथ उनकी जिस्मानी फिटनेस के लिए भी सहूलियात दी गई हैं, लेकिन अदम तवज्जो और लापरवाही की वजह से उनका इस्तेमाल ख्वाब बनकर रह गया है। यूनिवर्सिटी के हॉकी ग्राउंड में घुटने घुटने घास है। फुटबॉल ग्राउंड में भी खेलना दुश्वार है। ग्राउंड के बीचों बीच गढ़ों में पानी जमा है। तलबा जख्मी होने के खतरे की वजह से खेलने से डरते हैं। हम खुद यहाँ पे पानी देते हैं इसको, बहुत ज़्यादा अगर ग्रास उगती है तो हम खुद काट लेते हैं इसको। क्रिकेट ग्राउंड का भी कोई पुरसाले हाल नहीं। मैदान जंगली पौधों का मस्कन बन चुका है। नेट प्रैक्टिस के लिए लगाई गई नेट की सिर्फ बाकियात रह गई हैं। अगर मैं बात करूँ स्पोर्टिंग एक्टिविटीज, यू कैन सी द एनवायरनमेंट राइट बिहाइंड मी कि घास इतना ज़्यादा लंबा है, इवन वी डोंट हैव अ प्लेस, अ राइट प्लेस टू सिट हियर। जामिया कराची के तलबा के लिए बनाया गया टेनिस कोर्ट भी बदहाली का शिकार है। स्क्वॉश कोर्ट में भी वीरानी के डेरे हैं। बैडमिंटन कोर्ट का फर्श खराब, रोशनी का आर्जी बंदोबस्त किसी भी वक्त हादसे का सबब बन सकता है। जामिया कराची के डायरेक्टर स्पोर्ट्स राशिद कुरैशी से सामने सवाल किया, जिस पर उन्होंने जवाब पेश किया कि कोरोना की वजह से यूनिवर्सिटी माली बहरान का शिकार है। 2 साल का जो कोविड का टाइम आया तो जामियात तकरीबन सब बंद पड़ी हुई थी, तो आपकी जितनी फैसिलिटीज़ थी वो जब तक एक्टिव रहती हैं वो मेंटेन रहती है। जामिया कराची से इल्म की प्यास बुझाने वालों ने जहां दुनिया भर में मुख्तलिफ शोबे में अपना लोहा मनवाया है, वहीं खेलों के मैदान में भी मुल्क का नाम रोशन किया है, जिनमें सुहेल अब्बास, जलालुद्दीन और रोमान रईस जैसे नामवर खिलाड़ी शामिल हैं।
अगर हालात ऐसे ही रहे तो आने वाले वक्त में पाकिस्तान चैंपियन खिलाड़ियों से महरूम रहेगा। हुकूमत और यूनिवर्सिटी इंतजामिया को फौरी इस मसले को हल करना होगा। कैमरामैन सनाउल्लाह डायरी के साथ हुज़ैफा खान, समा, कराची। सिंध का पपीता तो बहुत खाया, अब बारी है फैसलाबाद के मीठे, रसीले और ताकत से भरपूर पपीते की। सैकड़ों एकड़ पर फैले पपीते के बागों में फल तैयार हुए तो काश्तकारों ने मेला सजा लिया। उस्मान सिद्दीक रिपोर्ट करेंगे। खिलते रंग, मीठी खुशबू, फल तो फल, पत्ते भी हैं ताकत से भरपूर। पपीता अब सिंध के बाद फैसलाबाद के भगात में भी होने लगा तैयार। संती शहर में 700 एकड़ रकबे पर फैले पपीतों के बागों में फल तैयार हुए तो मालकान ने शहरियों के लिए पपीता मेला सजा दिया। मेले में बस 100 रुपए लाएं और 1 किलो पपीता ले जाएं। मैं लाहौर से आई हूँ, आज मैंने विज़िट किया, बहुत अच्छा लग रहा है और पपाया खाया है जो कि बहुत टेस्टफुल था। बेनिफिशियल फ्रूट है ये और लड़कियों के लिए ख़ास तौर पे ये बहुत अच्छा है। 1 साल में पौधों ने फल उठाया, किसान खुशी से फूलाना समाया। बाग मालिक के मुताबिक 1 साल में 1 एकड़ से 30 लाख रुपए तक कमा लिए हैं। एक पौधा जो है 1 साल में तकरीबन 2.5 से 3.5 मन पैदावार देने की सलाहियत रखता है और 1 एकड़ में हम तकरीबन 750 पौधा जो है वो मैच्योर करते हैं, बड़ा करते हैं। माहिरीन के मुताबिक पपीता डेंगी, दिल के अमराज और प्लेटलेट्स की कमी को पूरा करता है। कैमरामैन रिजवान साबरी के साथ उस्मान सिद्दीक, समा, फैसलाबाद।